ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम माधुर्य गुणैश्चयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं वन्दं नारायणं तं शिक्षा नमामि। सब लोग मिलके बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर के थर्ड वर्स तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट वर्स शुरू करेंगे विच इज 2.4। इसमें अभी कृष्ण बोल रहे थे। पहला वर्स अर्जुन ने बोला, बात सॉरी पहला वर्स संजय जी ने बोला, सेकंड दो वर्स कृष्ण ने बोला, फोर्थ श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं। तो अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्य द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाराव हरिसूदना। तो इसका अनुवाद जो है वो है कि अर्जुन ने कहा, हे शत्रु, ओ मधुसूदन स्लेयर ऑफ द एनिमी, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं दरवाजा बंद कर दूं क्योंकि वो आवाज आ रही है बच्चों की। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि अब मैं किस प्रकार से इस युद्ध में पूजनीय भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा पहले शॉर्ट में जो अर्जुन का तात्पर्य वो पढ़ते हैं, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में सुनेंगे। तो आप ऐसे समझे कि जैसे अर्जुन क्या तर्क दे रहे हैं कि यदि धर्म शास्त्र के अनुसार पूजनीय व्यक्तियों का अपमान करना पाप है, अगर हम बड़े लोग कहते हैं ना माँ बाप के साथ रूठ मत हो, अपने गुरुजनों के साथ रूठ मत हो, तो क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है कि पाप है। तो मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो कि इतने मेरे से सुपीरियर है, मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, उनके ऊपर मैं जब अपमान नहीं करने तो मान कैसे चढ़ाऊंगा? इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता। तो फिर जैसे भगवान कृष्ण फिर क्या प्रश्न पूछेंगे, अच्छा तो क्या तुम इसलिए कि भीष्म और द्रोण तुम्हारे पूजने उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए? तो अर्जुन बोलेंगे हाँ यही सत्य, मैं उनके विरुद्ध नहीं कर सकता। तो अर्जुन क्या बोलेंगे, जिनके चरणों में श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम करना चाहिए, क्या उन्हीं के शरीर को क्रोध पर और तीक्ष्ण बाणों से छलनी करना उचित होगा? बिल्कुल नहीं, तो मैं ये नहीं करूंगा। अब इसमें क्या है, एक और हिडन मीनिंग है कि अब इसमें भी लास्ट टाइम संजय ने मधुसूदन वर्ड यूज किया था कृष्णा के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मधु नामक दैत्य का संहार किया था। तो जो अर्जुन के मन में कंफ्यूजन रूपी दैत्य आ गया है, उसका भी संहार करेंगे। धृतराष्ट्र की अभिलाषा को विदीर्ण छेदन करने के लिए इनडायरेक्टली। तो अब यहाँ पर अर्जुन क्यों मधुसूदन बोल रहे थे, उनका भाव ये है कि हे मधुसूदन, आपने एक मधु नाम के दैत्य का वध किया था, लेकिन आपने मधु को क्यों मारा? क्योंकि वो आपका शत्रु था। क्या आपने कभी अपने गुरु संबंधियों या आत्मीय जनों का वध किया है? नहीं। वध किया है तो ऐसे लोगों का जो आपके शत्रु थे, जो अधर्म कर रहे थे, लेकिन आपके शत्रु भी थे। तो इसीलिए मैं कैसे अपने, जब आपने कभी अपने गुरुजनों का हाथ नहीं उठाया, अपमान नहीं किया, तो मैं कैसे अपने, आप कैसे उम्मीद करते हो कि मैं ऐसे करूंगा? तो अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो अब तक भगवान केवल अर्जुन को देख रहे थे, सुन रहे थे, उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अवसर देते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने, फर्स्ट चैप्टर की बात है ये। लेकिन अब अर्जुन पूर्ण रूप से मोह में पड़ के दुर्बल हो गए हैं। तब भगवान ने उनके हृदय में सीधा प्रहार किया है और उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति का बोध कराना प्रारंभ किया। किसमें? जो हमने लास्ट में पढ़ा उसमें। तो हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अब क्या उनके अज्ञातवास की याद दिला रहे हैं। क्या तुम्हें याद है कि जब विराट नगर का वह समय, आपको मालूम ही होगा कि जब जुए में युधिष्ठिर हार गए थे, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब द्रौपदी के श्राप के डर से सारा राज्य जो भी उन्होंने हारा था सब वापस कर दिया गया था। लेकिन फिर दोबारा अर्जुन ने, सॉरी दुर्योधन ने उनको, बिफोर दे लेफ्ट फॉर देयर ओन किंगडम, अर्जुन दुर्योधन ने ट्रिक करके फिर अपने उनके पिता धृतराष्ट्र पूरी तरह उनके मुंह में फंसे हुए थे, उन्होंने फिर दोबारा अपने पिता को फोर्स किया एक बार फिर जुए में उनको बुलाया जाए बिफोर दे लीव। अब धृतराष्ट्र, क्योंकि वो आंखों से तो अनफॉर्चुनेटली अंधे थे, वो मोह के कारण अपनी अंडरस्टैंडिंग बुद्धि को भी उन्होंने पूरा अंधा कर रखा। उन्होंने वो किया, अब ज्येष्ठ पिताजी यानी कि बड़े पापा का आदेश नहीं वो ठुकरा सकते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर और पांडवों को फिर बैठना पड़ा। अब इसमें ऑब्वियसली उनको हारना था क्योंकि शकुनी वाज अ चीटर एंड ही वाज एन एक्सपर्ट इन चीटिंग। तो
अब क्या मांगा गया कि आप 12 साल का वनवास करोगे और 13वें साल में अज्ञातवास करोगे, मतलब कि हम आपको ढूंढ ना पाए। अगर आप हम आपको ढूंढ लिए तो आपको फिर दोबारा से 12 साल के वनवास में और 13 साल का अज्ञातवास करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ उन्होंने सोचा था कि इनको हमने एंडलेस ग्रुप में डाल दिया, हम इनको आराम से ढूंढ ही लेंगे। तो उस टाइम में उन्होंने विराट नगर में वो राजे के असिस्टेंट बन गए थे, उनको दूध कीड़ा में प्ले करते थे। और भीम जो थे वो कुक बन गए थे। अर्जुन को 1 साल का श्राप मिला था एक अप्सरा से, जब स्वर्ग में वो लेने गए थे शस्त्र वगैरह। तो एक लेडी उनसे, एक अप्सरा उर्वशी या मुझे याद नहीं, वो उनसे अट्रैक्ट हो गई थी अर्जुन से। लेकिन अर्जुन ने बोला क्योंकि तुमने मेरे किसी, अप्सराओं की उम्र बहुत लंबी होती है पृथ्वी के लोगों के हिसाब से, और वो फॉर सम रीजन यहाँ पर आते भी रहते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि जो इस पृथ्वी में बहुत ब्यूटीफुल पैदा होता है, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी पुण्य जब आपके अच्छे हैं तो आप स्वर्ग लोक में जाते हैं, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं यानी कि पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापस आपको धरती पे भेज दिया जाता है ताकि आप नए कर्म बनाओ, अच्छे या बुरे। तो ये साइकिल ब्रह्मा के लोग तक चलती रहती है। जैसे मैंने बताया था, ब्रह्मा इज द टॉप मोस्ट मेटीरियल, यूनिवर्स में टॉप मोस्ट लोग, वहां से भी गिरना पड़ता है। लेकिन उम्र बहुत लंबी होती है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन विद दैट साइड हम वहां पर भी बहुत बार गए हुए हैं। लेकिन फिर हमारे पुण्य क्षीण में फिर धरती पे भेज दिया गया ताकि हम अच्छे, और अब बुरे काम करेंगे तो नीचे चले जाएंगे, 84 लाख जन्म में भटक जाएंगे। अच्छे काम करेंगे तो फिर ऊपर के प्लानिटरी सिस्टम में चले जाएंगे, और इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के भक्त हो जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, बस भगवान का नाम लेंगे। तो हम लोग सीधा विराज रिवर को, ब्रह्म लोक को क्रॉस करते हुए, विराज रिवर को क्रॉस करते हुए सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे। अगर हम नारायण के भक्त हैं तो नारायण के लोक में चले जाएंगे, राम के भक्त हैं तो राम जी के लोक में चले जाएंगे, कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण के लोक में चले जाएंगे। 5 तरह के रस भी डिफाइन हो जाएंगे कि हम माता पिता हैं, दास्य हैं, साख्य हैं, वात्सल्य है हमें, या माधुर्य भाव है, मतलब कृष्णा के साथ हमारे जैसे यहाँ लड़का लड़की का प्रेम होता है वैसा प्रेम है, लेकिन वो बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल होता है, वो हम आगे डिटेल में कभी जाएंगे। तो अब उनको जब स्वर्ग लोक में उन्होंने वो अप्सरा उनसे अट्रैक्ट हुई, तो अर्जुन ने बोला आप मेरे किसी पूर्वज के साथ आ, तो आप मेरी मदर हो। तो उसको गुस्सा चढ़ गया, तो बोलते तू नारी के साथ ऐसा करता तो हिंजड़ा हो जा। तो फिर थोड़ा सा इधर उधर करके इंद्र को पता चला, इंद्र के बेटे थे अर्जुन, तो उन्होंने बोला कि इसकी अवधि लिमिटेड कर दे और इसको चूज करने दे कि कब 1 साल तक हिंजड़ा बन के रहेगा, नपुंसक बन के रहेगा। वो अज्ञातवास में वो टाइम चुन लिया था 1 साल का, ताकि उनको कोई पहचान ना सके। तो अब कृष्ण उनको काइंड ऑफ याद दिला रहे हैं। कृष्ण ने वर्ड के यूज किए थे नपुंसक, नपुंसक करके हिट किया था। जैसे मैंने कल भी बताया था, कोई आदमी बहुत रो रहा है, सुन ही नहीं रहा, बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तो उसको एक थप्पड़ मारा जाता है कि रुक तो सही, ब्रेक तो ले, तो उसको थोड़ा सा काइंड ऑफ झटका लगता है, तो वो इस पोजीशन में आता है कि दूसरे की बात सुने। तो वही कृष्णा ने नपुंसक कह के, अर्जुन को नपुंसक कह के काइंड ऑफ थप्पड़ मारा कि होश में आ, तू क्या बोले जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके अज्ञातवास के दिनों की याद दिलाई, कह रहे कि तुम वो विराट नगर में रहे थे, ये बिहार के बॉर्डर में नेपाल। जब हम लोग, मेरे हस्बैंड क्योंकि नेपाल से हैं, तो हम लोग बहुत बार विराट नगर के थ्रू जाते हैं, तो बिल्कुल बॉर्डर में हम लोग वहां गए थे। और वहां से अभी भी एक वहां प्रभु जी हैं, प्रभु जी मतलब एक कोई कोई मनुष्य हैं, तो वो उन्होंने वहां से, उनको सपने में उन बोलते हैं, हम उनसे मिलने के आए थे, कि उनको देवी ने प्रकट होकर बोला था कि यहाँ द्रौपदी के, पांडवों के बहुत पुराने पुरानी चीजें यहाँ से मिलेंगी, वहां से मिलेंगी, तो वो सब इकट्ठे कर कहते। उसके बाद मैंने खोज शुरू की और सच में उन्होंने वो कलेक्शन दिखाई, उस टाइम के, आज से 5,000 साल पूर्व की चीजें, वो भी जो उनको देवी ने उनके मन में प्रकट हुआ था। ऐसी ऐसी पुरानी चीजें, ऐसी ऐसी ज्वेलरी, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने इकट्ठी की हुई है, और उनको मिलती रहती, उनको अंदर से आता रहता, अच्छा अब यहाँ मिलेगी, वहां मिलेगी। तो उन्होंने इतना सब कुछ पांडवों के टाइम में जब वहां अज्ञातवास में थे, वहां से इकट्ठा किया हुआ है। तो वहां से तुम ब्रिनल्ला, ब्रिनल्ला मतलब एक नपुंसक का रूप लिया था जो ब्रिनल्ला के नाम से। उस समय तो तुम्हें परिस्थिति और शाप के कारण तुम्हें एक नपुंसक का शरीर धारण करना पड़ा था, लेकिन अब तो हैरान की, लेकिन जब तुम नपुंसक के रूप में थे, तब भी जब कौरवों ने अटैक कर दिया था उस किंगडम में, क्योंकि उनको डाउट था कि पांडव यहाँ पर है, तो ब्रिनल्ला के रूप में ही उनका सारथी बन के उनके पुत्र का जो उत्तर था, उत्तर तो डर रहा था। एक तरफ से दूसरी सेना ने, आपने शायद महाभारत देखी हो, आपको पता होगा, तो सारी सेना वहां चली गई थी, किसी दूसरे राजा ने उनको युद्ध कर दिया था। यहाँ पर कौरव आ गए, अब कोई था ही नहीं राज्य में लड़ने के लिए। तो फिर अर्जुन ने बोला कि मैं जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं इस उत्तर को लेकर जाऊंगा, उनके बेटे को। उत्तर बड़ा डरपोक था तब, वो ले गए उसको, लेकिन उसने कौरवों को देखे उसकी बैंड बज गई। फिर बृहन्नला ने अपने जो उन्होंने हथियार छुपाए हुए थे वो निकाले, अर्जुन ने अपना गंडीव निकाला, उनसे युद्ध किया।
अच्छी तरह से। तो बोलते तुम एक नपुंसक के रूप में थे, तब भी तुम पूरे कौरवों से भिड़ गए थे, और तुमने जरा सा नहीं सोचा था और विजय भी प्राप्त कर ली थी। लेकिन अब तुम्हारे सामने कौरव खड़े हुए हैं, और तुम अर्जुन क्षत्रिय के वेश में हो, और फिर भी इतना दुर्बल दिखा रहे हो तुम। तब तो बाहरी रूप से भी तुम क्लीव थे, मतलब बाहरी रूप से भी हिंदी थे, लेकिन अब तो तुम पूरा क्षत्रिय तेज से युक्त हो, तो यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। तो उनको स्मरण करवा के उनके पावर का, वो उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक हमने चार कारण हमने सुना ना बार बार कि किन चार कारणों के कारण अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में आर्गुमेंट दे रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब जो इस श्लोक में वो पांचवा कारण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़ता, मतलब कर्तव्य के विषय में भ्रम हो रहा है। पांच तो ये पाप नहीं करूंगा क्योंकि दोष होगा, पाप होगा, कुल का नाश होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब पांचवा कारण दे रहे हैं कि मैं तो पूरा कंफ्यूज हुआ हूँ कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, और मेरे लिए अब स्थिति और गंभीर हो गई है। अब वो यही बोले कि मेरे लिए क्या अधर्म है, क्या धर्म है, करुणा, कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म, गुरु भक्ति, इसके बीच में क्या चीज, सोचिए जरा क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है। तो पूरी पूरी तरह से कंफ्यूजन आई हुई है। तो उन्होंने यही बात जो मैंने बोली कि अपने गुरु के, अपने पितामह पे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। और इनडायरेक्टली वो बोल रहे कि आपने कभी अपने उग्रसेन महाराज पे बाण चलाया, क्या आपने संदीपनी मुनि के विरुद्ध युद्ध किया? वो ये भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि संदीपनी मुनि के अपने गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध किया आपने? तो कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपनी मुनि थे, जहाँ से उन्होंने शास्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली थी। तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, मेरे से कैसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं अपने गुरु और पितामह पे वो बाण उठाऊं? तो यहाँ एक रोचक बात है कि भगवान ने अर्जुन से पूछा था, कुतस्व कश्मलम इदम, ये सेकंड 2.3 में, तुम्हारे भीतर ये मोर दुर्बलता कहाँ से आई? तो उसी शैली में अर्जुन इस पर्टिकुलर श्लोक में उत्तर दे रहे, कथम भीष्मा हम, मैं भीष्म और द्रोण के साथ युद्ध कैसे करूं? तुम्हारे दुर्बलता कहाँ से आई? क्योंकि मुझे भीष्म और द्रोण के साथ करना है, इसलिए मेरे भीष्म और द्रोण के साथ युद्ध करना है, इसलिए मेरे मन में दुर्बलता आ गई। तो सेकंड 2.3 में जो कृष्णा ने क्वेश्चन उठाया, वो 2.4 में अर्जुन उसका आंसर कर रहे हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि मैं कैसे उठाऊं, ये वो अपना काइंड ऑफ असमर्थता, हेल्पलेसनेस प्रकट कर रहे हैं कि मैं उनपे कैसे हथियार उठा सकता हूँ। अब थोड़ा सा संदीपनी मुनि के बारे में जानते थे कि ये कौन थे। ये जो अब उज्जैन है, उस टाइम में उसको अवंती कहा जाता था, आज से 5000 साल पहले जब कृष्ण इस धरती पर प्रकट थे। तो ये कश्यप गोत्रीय बहुत फेमस मुनि थे। जगत गुरु श्री कृष्ण है, बलदेव, उन्होंने नरवत लीला करता, भगवान है वो, सबके सबका एग्जिस्टेंस ही उनकी वजह से, उनको किसकी शिक्षा लेने की क्या जरूरत है? लेकिन वो क्योंकि इस पृथ्वी पे आए हुए हैं और नरवत मतलब मनुष्य की तरह लीला करके दिखा रहे हैं, तो वो दिखाते हैं कि कैसे गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। तो स्कूल में जाते तब भी हम गुरु धारण टीचर करते, वो गुरु नहीं होते, शिक्षक होते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर उन्होंने नरवत लीला कर, नरवत मतलब मनुष्य की तरह लीला करते हुए दिखाया कि कैसे शिक्षा को, गुरु शिक्षा के लिए जरूरी होता है। और इन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएं होती है शास्त्र में जो वर्णन है, वो सब सीख लिया था। आता सब कुछ उन्हीं से ओरिजिनेट हुआ है, कृष्ण बलराम से। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अगेन नरवत लीला करते हुए। अब श्रीमद भागवतम की टीका है, जिसमें शीला, हम जो भगवत गीता कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव ने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बहुत बड़े साधु हैं, आज से 200 साल पहले के करीब। तो उन्होंने इन सब पे अपनी कमेंट्री दी हुई है, श्लोकों को समझाने की कोशिश की है। 7 बज गए हैं, बस 1 मिनट और लगेगा। तो उन्हीं के बेस पे गुरुदेव उसको और इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनकी मैं आपको सैटरडे को या फ्राइडे को एक, मतलब आज तो फ्राइडे ही है, तो सैटरडे संडे को आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बहुत इंटरेस्टिंग लीला बताऊंगी, जिसमें उन्होंने अपना असली स्वरूप, जो वो गोलोक से आया, मतलब कृष्ण के लोक से आए, उसको प्रकट कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि जो संदीपनी मुनि थे वो शैव थे। शैव मतलब वो शिव जी के भक्त थे, वो विष्णु तत्व के भक्त नहीं थे, ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुल थे, लेकिन मेन वो शिव जी के भक्त थे। तो फिर बात आती है कि कृष्ण और बलदेव ने इन्हीं को अपना गुरु क्यों स्वीकार किया? किसी वैष्णव को जो विष्णु जी का भजन करता है, उसको क्यों नहीं स्वीकार किया? इसलिए क्योंकि अगर वो वैष्णव के पास जाते हैं जो विष्णु का भक्त है, तो उनको 1 मिनट नहीं लगता कृष्ण और बलराम को समझ जाने में कि ये स्वयं भगवान है। लेकिन बीइंग शैव, वो कृष्ण बलराम को योग माया की वजह से नहीं पहचान पाते कि वो, और उनकी शिक्षा की लीला हो पाती। तो ये संदीपनी माने और संदीपनी मुनि, इसलिए दोनों भाई संदीपनी मुनि के पास शिक्षा लेने गए। और ये जो योग माया पूर्णवासी हैं, उनके पुत्र थे, जो ब्रज में ही रहती हैं, वो भगवान की लीलाओं का संपादन करने में हेल्प करती हैं। और जो आप आगे हम आगे सुनेंगे, जो कृष्ण के एक बहुत प्रिय सखा है मधुमंगल जी,
और नंदी मुखी जी वो संदीपनी जो मधुमंगल जी है वो संदीपनी मुनि के ही पुत्र हैं और वो कृष्ण के सखा है ब्रिज धाम में। और जो नंदी नंदी मुखी है वो इनकी कन्या है। तो आज टाइम हो गया है, कल हम लोग 2.5 शुरू करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।